हेलो क्लास 10। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैंने आपको इनकी पहचान भी बताई थी। कर्तृवाच्य मीन्स सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें कुछ नहीं लगता, और कर्मवाच्य जो होता है उसमें द्वारा लगता है, के द्वारा या द्वारा। और भाववाच्य यानी कि उसमें से लगता है, जिसमें भाव के अकॉर्डिंग, भाव यानी कि क्रिया ही भाव होती है, ठीक है। क्रिया के अकॉर्डिंग ही उसमें वो लगते हैं, लिंग वचन जो भी होते हैं, ठीक है। और इसमें कर्म के अकॉर्डिंग लगते हैं कर्मवाच्य में, और कर्तृवाच्य में कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज होती है। तो ये हमने आपको बताया था। आज हम वाच्य परिवर्तन करेंगे, यानी कि आज का टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। मीन्स एक वाच्य को दूसरे वाच्य में कैसे परिवर्तित करना है। मीन्स एक बात को हम कई तरीक़ों से कह सकते हैं ना। तो एक कोई वाक्य है तो उसको हम 2 तरह से कह सकते हैं, 3 तरह से कह सकते हैं, यानी कि कर्म के अकॉर्डिंग और भाव के अकॉर्डिंग। जैसे अब यहाँ पर है, देखो, कर्तृवाच्य। पहला एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, कर्तृवाच्य। तो जैसे एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है अभी, राम खाना खाता है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि आपको क्रिया का टेंस नहीं बदलना है, काल मीन्स, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना, खाता है, वर्तमान काल। तो आपको जब चेंज करना है कर्मवाच्य में तो वर्तमान काल में ही होना चाहिए। ये नहीं हो कि यहाँ खाता है के बदले आपने खाता था लिख दिया, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आप क्या क्या चेंजिंग आया इसमें कर्मवाच्य में। देखो, कर्मवाच्य राम के द्वारा, अब राम यहाँ हमने के द्वारा लगा दिया। देखो, ये राम के द्वारा खाना खाया जाता है। अब यहाँ जब द्वारा लगाएंगे तो खाना खाया जाता है हो जाएगा। देखो, ये बदला नहीं है हमने, खाया जाता है ही है, ठीक है। तो राम के यहाँ देखो हमने चेंज किया, के द्वारा लगा दिया, और यहाँ खाना खाया जाता है, ये हो गया ना, ठीक है। खाया खाता है के को हमने चेंज करके खाया जाता है हो गया, ठीक है। इतना ये चेंज हो गया। अब देखो भाववाच्य में कैसे हो जाएगा, राम से, अब के द्वारा यहाँ से आ गया, खाना खाया जाता है, बाकी सेम ही रहेगा। अब जाता है, हाँ है, लास्ट में सेंटेंस खत्म हो रहा है से, तो यहाँ भी है से ही खत्म होगा। क्लियर। अब दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं उसी को, उसने गीत लिखा। उसने गीत लिखा, ये मीन्स कौन सा है, सर्वनाम। सर्वनाम है ना, तो ये सर्वनाम है ना। सर्वनाम मीन्स सर्वनाम कितने, कई प्रकार के सर्वनाम होते हैं ना। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये अन्य पुरुष है, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन को हिंदी में बोलते हैं मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को बोलते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। यानी कि जो उत्तम पुरुष है वो तो मैं से रिलेटेड जितने भी है, मैं, मुझसे, मेरे से, ये सब उत्तम पुरुष होते हैं। और जो तुम, आप, जो दूसरे के लिए यूज होता है वो मध्यम पुरुष होता है। और जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, जिसकी हम बात करें वो हो, जैसे हमने बोला वो आज आया नहीं, या उसने कही थी ये बात, तो इसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये अन्य पुरुष है। उसने गीत लिखा, अब यहाँ ध्यान दो, सिंपल सेंटेंस है, उसने गीत लिखा, कर्तृवाच्य, तो इसे बोलते हैं कर्तृवाच्य, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस है, अब उसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। उसने जो है, ये उसने है ना, अब उसने उसके हो जाएगा, ये भी थर्ड पर्सन ही है, पर उसके, क्योंकि के द्वारा बोला था ना, के द्वारा लगता है या द्वारा लगता है, तो उसके द्वारा गीत लिखा गया। अब देखो ये पास्ट टेंस है, तो ये भी पास्ट टेंस है। लिखा तक तो ठीक है, अब यहाँ गया लग जाएगा, यानी कि है का पास्ट टेंस है ये, ठीक है। ये लिख रहा है, ये लिखा, लिखा मीन पास्ट टेंस, लिखा गया, ठीक है। जाना क्रिया का पास्ट लग जाता है, ये जाना क्रिया का पास्ट होता है, गया। अब भाववाच्य में देखो, ये कर्मवाच्य हो गया, अभी भाववाच्य हो गया। उससे, यहाँ से लग गया, देखो यहाँ द्वारा था ना, यहाँ से, उससे गीत लिखा गया। बाकी ये पीछे का पोर्शन
सेम होता है भाववाच्य में और कर्मवाच्य में, ठीक है, सिर्फ द्वारा और से अलग होता है। अब थर्ड सेंटेंस देखो, अब ये प्रथम पुरुष है यानी कि उत्तम पुरुष। मैंने देखा था, सर्वनाम का उत्तम पुरुष, मैंने देखा था, और क्रिया है पास्ट टेंस, ठीक है। कर्तृवाच्य है यानी कि सिंपल सेंटेंस है। कर्तृवाच्य सिंपल सेंटेंस होता है, मैंने बताया था, उसमें कुछ नहीं लगता। अब ये देखो, मेरे द्वारा देखा गया था, अब यहाँ था एंडिंग में था ही आ रहा है, देखो यहाँ एंड में मैंने का मेरे हो गया जब कर्मवाच्य में बदला तो, ठीक है। मेरे द्वारा लग गया, देखा गया था कर्मवाच्य। अब देखो भाववाच्य, मेरे से, ये तो सेम है पर यहाँ से लग गया, मेरे से देखा गया था, और था से ही एंडिंग हो रही है, यहाँ है नहीं हो गया, कहीं पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में ना बदल देना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर्तृवाच्य है, मैं अब चल नहीं सकता। यहाँ देखो सकता है तो सकता से ही एंडिंग होगी वाक्य की, मैं अब चल नहीं सकता सिंपल सेंटेंस है तो कर्तृवाच्य होगा इसलिए। अब मेरे द्वारा, क्योंकि द्वारा लगा है, मेरे द्वारा अब चला नहीं जा सकता, ठीक है, कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य में कैसे बदल जाएगा, मेरे का यहाँ मुझसे हो जाएगा, ठीक है, मुझसे अब चला नहीं जा सकता, ठीक है। अब मेरे से अब चला नहीं जा सकता ऐसे भी हो सकता था, पर क्योंकि मैं है, ठीक है, तो मैं का मुझ बन जाएगा, मुझसे अब चला नहीं जा सकता। क्लियर। अब अगला देखो, नेक्स्ट नंबर 5 कर्तृवाच्य, मैं अब चल नहीं पाऊंगा। अब यहाँ देखो मैंने इसलिए सेम दिया है ये, अब ये चल नहीं सकता, ये तो नहीं जाने वाला भाव है, ठीक है, नहीं कर सकने, जैसे आई कांट डू ऐसा वाला, ठीक है। अब ये देखो मैं अब चल नहीं पाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है, देखो भविष्य काल, गा लगा है यहाँ, तो यहाँ गा ही आएगा लास्ट में। देखो मेरे द्वारा अब चला नहीं जाएगा, ये पाऊंगा का जाएगा बदल गया, ठीक है, और यहाँ द्वारा बदल गया। भाववाच्य में मुझसे अब चला नहीं जाएगा, ठीक है, गा पे खत्म हो रहा है, यहाँ गा है तो यहाँ भी गा में खत्म होगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक और चलो सोते हैं, कर्तृवाच्य सिंपल सेंटेंस, तो भाववाच्य कैसे बदल जाएगा इसका, चलो सोया जाए, ये भाव है सोना, जो क्रिया हो रही है ना वही भाव हो जाता है इसमें, चलो सोया जाए, सोना एक भाव है, हम छू नहीं सकते उसे, सोया जाए हो जाएगा भाववाच्य में। तुमने फूल तोड़ा था, कर्तृवाच्य है, ठीक है, पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, द्वारा लग जाएगा, कर्मवाच्य बनाना है तो, ठीक है, और ये सेंटेंस है तुम्हारा कर्मवाच्य। आ गया समझ में। थैंक यू चिल्ड्रन।